हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग स्किल्स जो रिक्वायर्ड होती हैं, आउटकम और जो आइडेंटिफिकेशन आउटकम होती है, ठीक है, और उसकी प्लानिंग के रिगार्डिंग जो भी हमारी जो नर्सिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। सो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोई भी स्टेप हो नर्सिस का, उसके लिए एक प्रॉपर जो है प्रोसेस रिक्वायर होता है, जिसमें कि बहुत हाई लेवल की जो है स्किल्स जो होती हैं हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की, क्लिनिकल रीजनिंग की, वो जो है लगती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पेशेंट आया और हमें उसको कोई केयर देनी है, ठीक है, तो हमें उसको ओवरऑल एग्जामिन करना होता है कि उसकी प्रॉब्लम कैसी है, किस फील्ड में ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो वहाँ पे हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो यूज़ होती है। उसके बाद जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं, तो स्पेसिफिक चीज़ के लिए स्पेसिफिक केयर होती है, तो उसमें क्लिनिकल रीजनिंग जो है वो हेल्प करती है। तो ये क्या होती हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस जो हम स्टेप्स जो है पेशेंट को जो है देते हैं, मतलब पूरा प्रोसीजर जो हम करते हैं, तो उसमें जो है इन दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो टू प्लान हेल्थ केयर करेक्टली, नर्स मस्ट, ठीक है। अगर हमें एक हेल्थ केयर को अच्छे से बनाना है, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें फैमिलियर विद स्टैंडर्ड्स एंड हॉस्पिटल पॉलिसीज़, जो हमारी हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो मेन स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमें उनका पता होना चाहिए। रिमेंबर दैट द गोल इज़ ऑफ पर्सन सेंटर्ड केयर, हमें जिसको केयर देनी है, ठीक है। यहाँ पे पर्सन सेंटर्ड भी हो सकता है और पेशेंट सेंटर्ड भी हो सकता है, ठीक है। कि हमारा जो गोल है वो पर्सन सेंटर्ड केयर का होना चाहिए। हमें माइंड में रखना चाहिए कि जो पेशेंट है, जो पेशेंट का इंटरेस्ट है, उसकी कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, वो सारी हमें माइंड में रख के जो है प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। अब मान लो कि पेशेंट, यहाँ पे ना हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि पेशेंट का कल्चर ले लो यहाँ पे, ठीक है। कि पेशेंट जो है वो हिंदू है या वो मुस्लिम है, ठीक है, वो जो भी है, ठीक है। अगर वो नॉन वेज वेज खाता है, ठीक है, अगर वो वेज खाता है और हम उसको नॉन वेज प्रेफर नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम जो भी हमें उसको केयर प्रोवाइड करनी है, जो भी हमें उसका चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो उसमें प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट का क्या इंटरेस्ट है, क्या उसकी प्रेफरेंसेस रहेंगी। उन सारी चीज़ों को माइंड में रख के हमें जो है प्लानिंग करनी होती है। और उसके बाद जो डाटा आता है, मतलब आउटकम आइडेंटिफिकेशन, उसके बेस पे हमारी होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रस्ट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जजमेंट, बट बी विलिंग टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन सिचुएशन डिमांड्स। हमें अपना जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो होता है उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, अपनी जजमेंट पे भी ट्रस्ट करना चाहिए कि हमने जो सोचा है वो अच्छा ही होगा, ठीक है, वो चीज़ को ठीक कर देगा। लेकिन कहीं पे अगर हमें लग रहा है कि हमने जो इंटरवेंशंस की थी वो वर्क नहीं कर रही हैं, या उसका कुछ उल्टा असर हमें देखने को मिल रहा है, तो हमें किसी से हेल्प लेने में जो है ऐसे नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। कि नहीं, मैं तो हेल्प नहीं लूँगा, मैंने तो जो किया वो ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें कहीं पे लग रहा है कि हमें हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो हमने जो है हेल्प ले लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हैव रिसर्च सपोर्ट फॉर पेशेंट केयर प्लान। पहले जो रिसर्च हो रखी होती हैं उनकी हम हेल्प लेते हैं जब हम पेशेंट का एक केयर प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो वो हमें लेनी चाहिए। उससे हमें क्या होता है कि पिछला जो एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिस हम कहते हैं वो यहाँ पे यूज़ होती है, कि उस चीज़ पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है कि वो चीज़ कैसी है और कैसे उसकी आउटकम्स निकल के आई थी। तो वो हमें अप्लाई करने में ईजी रहता है, और उसके आउटकम्स और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं वो हमें पता होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकॉग्नाइज पर्सनल बाइसेस एंड कीप एन ओपन माइंड। हमें किसी के साथ बायस नहीं होना है, ठीक है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, और हर एक चीज़ को ओपन माइंडेड जो है वो रखनी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फैसिलिटेटिंग क्लिनिकल रीजनिंग ड्यूरिंग प्लानिंग एंड आउटकम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इस चीज़ में क्या होता है, जब हम क्लिनिकल रीजनिंग रखते हैं किसी की कोई भी प्लानिंग करने में, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें प्रायोरिटीज सेट करनी होती हैं। क्या प्रॉब्लम है, उसमें किस चीज़ की केयर हमें इमीडिएट देनी है, क्या हम धीरे धीरे करके करेंगे तो ठीक हो जाएगा, वो सारा हमें प्रायोरिटीज़ वाइज जो है चीज़ों को सेट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग आउटकम्स मतलब कि हमने पेशेंट को एक नर्सिंग डायग्नोज दे दिया, फिर माइंड में बना लिया कि हमें पहले पेशेंट को ये करना है, फिर ये करना है। तो हम जो जो स्टेप करते जाएंगे, उस स्टेप के बाद हमें क्या क्या आउटकम देखने को मिलेगा, क्या क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, पेशेंट कितना उससे ठीक होगा, कितना नहीं होगा। तो वो क्या है, आइडेंटिफाइंग आउटकम्स, हमें उनके आउटकम्स का पहले से ही पता होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्टिंग एविडेंस बेस्ड नर्सिंग इंटरवेंशंस, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि हमें ऐसी नर्सिंग इंटरवेंशंस करनी होती हैं, ऐसा प्लान बनाना होता है जो पहले भी यूज़ हो चुका है, जिसका हमारे पास एविडेंस है कि उन्होंने ये स्टेप यूज़ किया था तो पेशेंट को इससे ये बेनिफिट हुआ था, उसकी कंडीशन इतनी ठीक हुई थी, या उस चीज़ का ये
साइड इफ़ेक्ट आया था तो इसको ऐसे क्योर करेंगे, तो हमारे पास वो चीज़ें ऑलरेडी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग द केयर प्लान, जो हमने केयर प्लान बनाया होता है उसको हमें अच्छे से कम्युनिकेट करना होता है, पेशेंट को भी बताना होता है कि जो ये चीज़ें हैं क्या हम ये आपके साथ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं है, मतलब जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो पूरा एक स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं, हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ के हिसाब से है या नहीं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी होती हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इन एक्यूट केयर सेटिंग 3 बेसिक प्लानिंग्स आर क्रिटिकल टू कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर, ठीक है। जो हमारे एक्यूट केयर सेटिंग होती है वहाँ पे 3 टाइप की स्टेजेस होती हैं प्लानिंग की, चाहे वो क्रिटिकल को देनी हो या कॉम्प्रिहेंसिव को देनी हो, ठीक है। 3 टाइप की होती हैं, इनिशियल, ऑनगोइंग एंड डिस्चार्ज। In other settings such as long-term care or hospice care or community clinic, initial and ongoing planning may be the primary types of planning, ठीक है। यानी कि अगर हम एक एक्यूट सेटिंग की बात करें तो 3 टाइप की होती हैं, इनिशियल, ऑनगोइंग और डिस्चार्ज। वो क्रिटिकल से कॉम्प्रिहेंसिव जो नर्सिंग सेटिंग्स होती हैं, नर्सिंग केयर होती हैं, उसमें ये तीनों इंक्लूड होती हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म केयर की बात करें या फिर जो हॉस्पाइस केयर हमें प्रेजेंट करनी होती है या एक कम्युनिटी क्लिनिक है कहीं पे, अगर वहाँ पे हम बात करते हैं तो जो इनिशियल और ऑनगोइंग जो प्लानिंग होती है वो क्या होता है, प्राइमरी टाइप की प्लानिंग वहाँ पे देखी जाती है। उसके बाद एक नर्स जो है वो डेवलप करती है जो कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्लान है पेशेंट का पहले ही दिन, लेकिन अगर वो फेल हो रही है उसको अपडेट करने में प्लान को, या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको देखती रहेगी, ठीक है। फेलियर टू अपडेट द केयर प्लान एज नीडेड अ कॉमन प्रॉब्लम्स इन ऑल हेल्थ केयर सेटिंग्स। कई बार ऐसा होता है कि हमने अगर कोई भी प्लान बनाया है तो उसमें उसको अपडेट करने में हम कई बार फेलियर फील करते हैं, और ये हॉस्पिटल की जितनी भी हेल्थ केयर सेटिंग्स होती हैं ये प्रॉब्लम कॉमन है और ये बहुत ज़्यादा देखने को जो है मिलती है। ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था टाइप्स ऑफ प्लानिंग का। यहाँ पे आपको दो ही चीज़ें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में याद रखनी है कि जो भी एक्यूट सेटिंग होती है वहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं, इनिशियल, ऑनगोइंग और डिस्चार्ज प्लानिंग, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म केयर की, कोई भी लॉन्ग टर्म केयर गिव करनी है हमें, यानी कि हमें देनी है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी ऑनगोइंग और इनिशियल है वो हमारी क्या है, प्राइमरी प्लानिंग के अंदर आती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनिशियल टाइप्स ऑफ प्लानिंग में इनिशियल प्लानिंग की, ठीक है। इनिशियल प्लानिंग क्या होती है, ये वो प्लानिंग होती है जो नर्स जो है एक पेशेंट का एडमिशन हुआ है, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट की है, उसका पूरा फिजिकल जो है असेसमेंट हमने कर लिया है, तो अब हमें पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, वो होती है इनिशियल केयर। इनिशियल केयर में पेशेंट की एक एक चीज़ जो है वो मेंशन होती है और हमें एक एक चीज़ को लेके उसको केयर जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। हमें देखना होता है कि जो भी हम केयर दे रहे हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। सारे नर्सिंग जो डायग्नोसिस होते हैं, आउटकम्स जो आ रही हैं, जो भी इंटरवेंशंस लेने हैं, एक एक चीज़ें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए और एक एक चीज़ का जो है हम यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करते हैं। उसके अलावा जो भी रिसर्च और जो स्टैंडर्डाइज प्लान होते हैं, कंप्यूटर प्लान्स होते हैं, टेक्स्ट बुक जो भी प्रिपेयर हुई हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, डायरेक्ट मतलब जो भी डेवलप्ड जो प्लान्स होते हैं, मैप्स होते हैं, ठीक है, या फिर क्रिटिकल जो पाथवेज होते हैं, सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रॉपर स्टैंडर्ड के अंदर होके होनी चाहिए, रिसोर्सेज जो है उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्लान्स द नर्स इज़ फ्री टू डायरेक्ट टाइम एंड एक्सपर्टीज टू इंडिविजुअलाइजिंग द प्लान, ठीक है। अगर हम एक स्टैंडर्ड जो प्लान यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें वो टाइम कितना लगेगा उसको ठीक होने में, ठीक है, कितने जो क्या क्या रिस्पॉन्स आएंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, एक्सपर्टीज़ हमारे पास जो है उसकी प्रेजेंट हो जाती हैं। उसके बाद सेकंड आता है ऑनगोइंग प्लानिंग। ऑनगोइंग प्लानिंग क्या होती है, जैसे अभी कोई प्लानिंग चल रही थी, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, ऑनगोइंग प्लानिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट हमारा 5 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, और आज उसका 6th डे है, तो पहले 5 दिन से जो केयर चल रही थी वो अभी भी चल रही है। तो एक नर्स आई, उसने जो ट्रीटमेंट दिया उसके बाद वो चलेगी, फिर सेम ट्रीटमेंट जो है वो हैंड ओवर में देगी, फिर वही ट्रीटमेंट जो है उसका डेली चल रहा है, तो वो क्या होती है, ऑनगोइंग प्लानिंग होती है। ऑनगोइंग प्लानिंग क्या होता है, कोई भी कैरी आउट कर सकता है, जो भी पेशेंट के इंटरेक्ट में आती है, जो भी नर्स, वही क्या है, ऑनगोइंग प्लानिंग देती है। इसमें क्या होता है कि प्लान जो है वो अप टू डेट होता रहता है। अगर थोड़ी बहुत जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं पे आ रही हैं तो वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लग जाती हैं, रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो मैनेज होने लग जाते हैं, और जो फंक्शनिंग होती है वो क्या होती है, प्रमोट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो नर्सिंग केयर है फॉर द पेशेंट, वो नया डाटा यूज़ करती है, जो कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है प्लान को, उसको और ज़्यादा स्पेसिफिक और एक्यूरेट बनाने की कोशिश करती है ताकि वो और ज़्यादा इफेक्टिव रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास लिस्ट थी पहले इनिशियल प्लानिंग में, ठीक है, अब धीरे धीरे चीज़ें
रिज़ॉल्व होती जा रही हैं कि पहले पेन था, पेन रिज़ॉल्व हो गया तो पेन किलर्स बंद कर देंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो ये जो चीज़ें होती हैं कि हम अपने प्लान को अप टू डेट करते रहते हैं, ठीक है? उसके बाद जो ऑनगोइंग प्लानिंग होती है उसमें क्या होती है, स्टेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो क्लियरली यूज़ होते हैं, यानी कि बोथ प्रॉब्लम एंड स्टेटमेंट और जो कोज़ हैं, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है और जो कोज़ है वो अच्छे से उसमें मेंशन होते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छे डायग्नोसिस बना सकते हैं, नए डायग्नोसिस बना सकते हैं। पेशेंट की हेल्थ को, उसकी जो आउटकम्स हैं उनको, वो कितनी रियलिस्टिक हैं वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्या उनकी आउटकम्स हमें और ज़्यादा नीडेड हैं, क्या हमें इंटरवेंशंस और लेनी चाहिए, क्या हमारा गोल अच्छे से कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसमें क्या है, ये चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है? उसके बाद लास्ट आता है डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग क्या है, ये बेस्ट प्लानिंग होती है जो एक नर्स कैरी करती है। इसमें क्या होता है कि जब हम सारा काम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है, वर्क मोस्ट क्लोजली विद द पेशेंट एंड फैमिली। पेशेंट और फैमिली दोनों के साथ होता है, लेकिन ये क्या होता है, जब पेशेंट डिस्चार्ज आ रहा होता है तो ये वो वाली प्लानिंग जो है हमारी होती है। इसमें क्या होता है, एक नर्स या फिर सोशल वर्कर विद अ ब्रॉड नॉलेज ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि नर्स होती है या तो जो सोशल वर्कर होता है उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है जो एग्जिस्ट करता है, उस कम्युनिटी की रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मतलब उसको पता होती है। तो एक्यूट सेटिंग में या कॉम्प्रीहेंसिव डिस्चार्ज जो प्लानिंग होती है वो शुरू होती है जब पेशेंट एडमिट होता है, उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट हो जाता है, तो इवन बिफोर जो एडमिशन होता है वहाँ पे जो उसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके अलावा careful planning ensures that the nurse uses teaching and counseling skill effectively to help the patient and family to develop sufficient knowledge to the health problem and the therapeutic regimen to carry out necessary self-care behaviors एट होम कम्प्लीटेंटली, ठीक है? यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आया है, हमने उसको ट्रीट कर दिया, अब वो अपने घर जा रहा है, ठीक है? तो हमें हर एक चीज़ उसको एक्सप्लेन करनी होती है कि फॉर एग्जांपल अभी पेशेंट हमारे पास है, ठीक है? हम उसको सॉफ्ट डाइट दे रहे थे, अब ठीक है उसकी सॉफ्ट डाइट चेंज तो हो गई, उसको बोल तो दिया कि आप अब कुछ भी खा सकते हो, लेकिन हमें उसको क्या होता है, टीच और काउंसिल करना होता है कि आप काफ़ी दिन से सॉफ्ट डाइट खा रहे थे तो एकदम से जो है अपनी नॉर्मल डाइट मत लेना, धीरे 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 करके जो है नॉर्मल डाइट लेना। तो ये क्या होगी, हमारी टीचिंग और गाइडेंस है, जिससे कि जो पेशेंट की फैमिली है उसको और पेशेंट को हम उसकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में भी बताते हैं, क्या क्या वो थेरेपेटिक जो चीज़ें हैं वो आगे अपने घर पे जाके यूज़ कर सकते हैं, कैसे वो अपनी खुद की केयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इन्हेंस कर सकते हैं, तो वो हम उनको बताते हैं कि घर जाके आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको क्या क्या मेडिसिन लेनी है। तो वो जो प्लानिंग होती है वो क्या होती है, डिस्चार्ज प्लानिंग।